जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आज हमारे पास वीकेंड का लास्ट डे है, थर्सडे है, और कल हमारे पास इंशाल्लाह ताला फ्राइडे। देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। और आज मार्केट ने जो है थोड़ी सी करेक्शन भी दी, जैसे आप लोगों के साथ कल जो है डिस्कशन भी हुई थी वीडियोज़ में। और अब ये करेक्शन कहाँ तक आगे चल सकती है और क्या हो सकता है, इस पूरे वीडियोस के अंदर जो है, इसको पूरी वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो दोस्त लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीज़ें खुसूसी तौर पे देख रहे होते हैं, कुछ चीज़ें वो मैं आप लोगों को जो है, जो सिनेरियोज़ अभी आएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, समझाने की कोशिश भी करूँगा। सो जो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा डेफिनेटली उसी को समझ में आएगा। बाकी जो काट काट के मिस करके वीडियो देख रहे हैं उनके चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। सो इट्स अप टू यू, आप समझ के देखना चाह रहे हैं या सिर्फ जो है वीडियो को लेवल्स तक क्या देखना चाह रहे हैं। मेरा मशवरा है पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं। मार्केट को अगर हम देखें, आज जो है जुमेरात है, 20 जुलाई है। 45,398 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 303 पॉइंट ऑलमोस्ट गेन हुए। और अगर हम लोग देखें 0.67% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी हमारे पास आज जो है ज़्यादा लगे, तकरीबन 16 करोड़। यहाँ पे अगर प्रीवियस क्लोज देखें तो 45,095 के ऊपर हमारे पास प्रीवियस क्लोज थी। और अगर डे रेंज देखें तो 45,000 ऑलमोस्ट 100 से लेके 45,451, यानी 400 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी और ऑलमोस्ट अपने हाई के पास क्लोजिंग दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो 38,135 से 45,971 जो इसका रिसेंट हाई था, अभी भी मार्केट उसको तोड़ नहीं पाई है। डे रेंज को अगर हम देखें तो मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया। उसके बाद जो है मार्केट जो है हमें साइडवेज देखने को मिली, यानी नीचे की तरफ जो है मार्केट नहीं गई। मार्केट परफॉर्मर में अगर हम बात करें WTL, BOP, KEL, टैली, यूनिटी वगैरह जो है, LPL, PPLT, PLP, BIPL, OGDC वगैरह शामिल थे। इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे पास जो है WTL के अंदर जो है हमें देखने को मिला। सो फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास ये आज के जो है टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स को भी मैं जो है डिस्कस भी करूँगा। सो इसको भी हम आगे देखते हैं। फर्दर 20 तारीख का फीपी लिपी भी हमारे पास मौजूद है, आइए देखते हैं। तो आज भी फीपी बाइंग पर है $0.34 मिलियन की, और लिपी $0.34 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स ने आज काफ़ी तगड़ी बाइंग करी, $1.62 मिलियन की। ब्रोकर्स ने भी बाइंग की है $0.55 मिलियन की। कंपनीज़ ने $0.10 मिलियन का माल बेचा। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.82 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी $1.04 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.05 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने 0.89 मिलियन की। NBFC ने $0.02 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.41 मिलियन की। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $0.49 मिलियन की प्रॉफिट टेकिंग करी। ओवरऑल देखें तो 1, 2, 3 प्लेयर ने जो है वो पॉजिटिव रखा मार्केट को, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेयर ने जो है माल को दबा के बेचा है। सो इन शॉर्ट मार्केट को जो है आज एक मोमेंटम देने में सबसे ज़्यादा किरदार रहा है वो हमारे बैंक्स का रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो टॉप बायर हमारा बैंक है, बड़ा सेलर इंडिविजुअल है। तो देखते हैं किधर गया, ये रहा बैंक्स। तो बैंक्स की अगर हम तगड़ी बाइंग देखें जी, तो बैंक्स की तगड़ी बाइंग अगर हम देखें तो ओवरऑल वो आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $0.82 मिलियन की। और इधर अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें आपके पास OGDC हो गया, PPL वगैरह हो गया। तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमें मोमेंटम जो है इंडेक्स में भी देखने को मिला है। और अगर हम देखें इंडिविजुअल की तगड़ी सेलिंग का है, तो इंडिविजुअल्स की तगड़ी सेलिंग ही ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $0.64 मिलियन की। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर हम सेलिंग देखें तो कमर्शियल बैंक्स में $0.75 मिलियन की। तो अगर हम देखें कमर्शियल बैंक्स के अंदर किसकी बाइंग है, ये देखिए ये कमर्शियल बैंक्स आ गया। ये कमर्शियल बैंक का सेक्टर है, ना कि बैंक्स जो प्लेयर है उसकी बाइंग है। तो कमर्शियल बैंक के सेक्टर में अगर मैं देखूं तो कमर्शियल बैंक्स में सबने जो है मेजॉरिटी प्लेयर्स ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है, ज़्यादा बाइंग फीपीज़ की है। और हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो ज़रा ज़्यादा बाइंग है, और बैंक्स की भी जो है ना होने के बराबर है। सो यहाँ पे इन शॉर्ट जो है हमारे पास आज की मार्केट या सेशन रहा है, इसको सिर्फ स्टेबलाइज करने में और टेक्निकल करेक्शन देने में बैंक्स जो है वो सरे फहरिस्त रहे हैं। टॉप एक्टिव सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ज़ाहिर है हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स हैं। और उसके अंदर जो सेक्टर के अंदर जो है हम देख सकते हैं 93.73 पॉइंट का गेन हुआ। कमर्शियल बैंक है, जिस तरह भी हम लोगों ने देखा, फीपीलीपी 58 पॉइंट का गेन हुआ। फर्टिलाइजर में 52, सीमेंट में 49, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 31, टेक्नोलॉजी 31, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में केमिकल सेक्टर ने 76 पॉइंट तोड़े, टोबैको ने 12, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 8, पेपर एंड बॉन्ड ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े।
अच्छा जी, कंपनीज़ अगर हम देखें, इसकी स्क्रिप्ट्स देखें तो यूबीएल ने 54 पॉइंट जोड़े, पीपीएल ने 43, एंग्रो ने 37, ओजीडीसी ने 27, यूनिटी ने 20, सिस्टम ने 20, थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी में कोलगेट ने 76 पॉइंट तोड़े, एमसीबी ने 26, नेस्ले ने 12, पीएकेटी ने 12, दावा ने 5, पैकेजेस ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। हीट मैप देखें तो आज हमारे पास ज़रा हरा हरा दिख रहा है, और अमूमन जो हम देखें ज़रा ज़्यादातर बाइंग हमारे पास जो है, जैसे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर को हम देख सकते हैं, फूड एंड पर्सनल केयर को देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल बैंक जो है, इन सेक्टर्स के अंदर हमारे पास ज़रा ज़्यादा हरियाली हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास ज़रा हरियाली दिख रही है। ओवरऑल वैसे हरा हरा तो हर जगह है, तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है क्यूमुलेशन डेफिनेटली आज हुई है, लेकिन हमारे पास ख़रीदार कौन है? वन एंड ओनली हमारे बैंक्स। दूसरे प्लेयर्स ने प्रॉफिट टेकिंग करी है, इस चीज़ को जो है हम फरामोश नहीं कर सकते। ऑल दो थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है इन दो प्लेयर्स की जानी से हुई है, लेकिन हमें देखना है ज़्यादा जो है वो इफेक्ट किस तरफ जा रहा है, ज़्यादा जो है वो मंदी की तरफ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हुआ चलूँ कि आपके जो स्क्रिप्ट्स हैं उसके लेवल्स जो हैं वो ज़रूर आप मार्क करके रखा करें, क्योंकि अभी मार्केट की टेक्निकल करेक्शन भी थी, और जो कि हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ले रही है, जैसे कल आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में भी मैंने डिस्कस किया था। तो अब इसका मतलब नहीं है मार्केट ऊपर चली गई, ये अभी मैं आपको चार्ट पे भी यहाँ पे दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक जो चीज़ ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि शॉर्टर जो होते हैं वो मंथ के लास्ट फ्राइडे को जो है अपने शॉर्ट को या तो शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ के उसमें, या रिकवर करके दे रहे होते हैं, जिसको आप बदला बोल सकते हैं एक आसान ज़बान में मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसकी रिकवरीज भी हमें देखने को मिलती हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब नेक्स्ट फ्राइडे जो आने वाला है उसमें हमारे पास इंशाल्लाह 9 और 10 मुहर्रम आने वाला है, तो उसमें डेफिनेटली मार्केट हमारी जो है वो क्लोज़ होती है। तो जो मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक जो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉपर रिसर्च के साथ काम कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी वो पूरे महीने का जो है पूरा हिसाब किताब लगा के बैठे होते हैं। तो डेफिनेटली उनको जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही होती है, जहाँ पे उनकी कवरिंग अच्छी हो रही होती है, वहाँ पे उसको कवर करते हैं। और हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स में हमें जो है शॉर्ट कवरी भी देखने को मिली भी है और आगे भी मिलेगी। सो आप में से जिन दोस्तों ने अगर शॉर्ट किया हुआ है तो वो इस चीज़ के ऊपर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट वीकेंड आप लोगों को यानी ऑलमोस्ट बुध या जुमेरात तक आएगा इस मार्केट जो है हमारे पास खुली रहेगी, उसके बाद बंद होगी। वो बाकी वो नोटिस जो है वो आएगा, वो आप लोगों के साथ में उसको जो है शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपनी इस चीज़ को जो है ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे कवरिंग हो रही है उसको ज़रूर करें। रोल ओवर वीक जो हमारा बेसिकली होता है जिसको हम बोलते हैं, सो कोशिश कीजिए कि ये लास्ट है, तो लास्ट फ्राइडे समझें आप लोग के पास है, तो कवरिंग वगैरह जो है आप लोग कल या आज जो ऐसे करनी चाहिए थी, लेकिन कल भी आप उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। पर्सनली मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, तो मुझे इतना शॉर्ट का ऐसा जितनी नॉलेज नहीं है, बट इन चीज़ों का मुझे पता है कि रोल ओवर वीक एंड ऑल दैट स्टफ। सो जिन दोस्तों को नहीं पता या जिन दोस्तों के दिमाग में चीज़ नहीं थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको जो है मैं शेयर कर दूं। तो इन चीज़ों को भी जो है कंसीडर किया करें, सिर्फ जो है ये बत्ती के पीछे नहीं लगना है हम लोगों ने, क्योंकि ये दिखाया कुछ जाता है और लालच दिया जाता है और बैकएंड के ऊपर चल कुछ रहा होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें अपनी ट्रेड्स और अपनी जो हमारे प्लान्स हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करनी होती है। सो हमारा डेली जो इंडेक्स है चार्ट है इसके ऊपर आ गए हैं। चार्ट के ऊपर आने से पहले आप लोगों से सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे दोस्तों के मेरे मैसेज आते हैं कि सर ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा। तो देखिए हमारा सिर्फ एक ही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑलमोस्ट फुल हो गया। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है। मैं खुद ऐड या रिमूव नहीं करता, सिर्फ एडमिन जो है वो रिमूव तब करते हैं जब कोई ग्रुप रूल्स की वायलेशन होती है। तो जब भी आप में से कोई ग्रुप में आए वो ग्रुप रूल्स को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ ले ताकि जो है मुश्किल ना हो। सेकेंड ये कि आप जो हैं उसको रीजॉइन करने के लिए दोबारा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी मेंबर्स कोई आते हैं और वो लीव भी कर रहे होते हैं कोई मेंबर्स। तो आप जो है जैसी स्लॉट खाली हो आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। मैं किसी को रिमूव करके किसी को ऐड नहीं कर सकता। तो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद है। काइंडली रिक्वेस्ट है कि मुझे मैसेज मत कीजिए, आप लोग डायरेक्ट उसको जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो फुल नहीं है तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, और अगर फुल है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। फिल वक्त अभी हमारा एक ग्रुप यही है, अगर लगेगा तो आप लोगों के साथ जो है उसको दूसरे ग्रुप को भी जो है बना दिया जाएगा। लेकिन मीनवाइल जो है अभी आप लोग इसके साथ जो इस तरीके से उसको लेके चल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन करी थी 45,147 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने अपने आप को रोका, जैसे कि गिरती हुई आ रही थी मार्केट ने रोका। आज क्या हुआ, मार्केट जहाँ क्लोजिंग थी उससे ज़रा सी नीचे खुली, वहाँ से इसने जो है अपनी कल की क्लोजिंग, परसों की क्लोजिंग, तरसों की क्लोजिंग से भी, और इवन जो उससे पहले की क्लोजिंग थी यानी 14 जुलाई ऑलमोस्ट मंडे था, मंडे नहीं
आई गेस फ्राइडे था, यस फ्राइडे था, उससे भी ऊपर जो है यानी उस रेजिस्टेंस को आज इसने तोड़ा और वहाँ पे आके क्लोजिंग दी। सो व्हाट्स नेक्स्ट, मार्केट के पास जी एक जो करेक्शन थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एक लोअर हाई की फॉर्मेशन भी एक टेक्निकली यहाँ पे बन रही है, बट मार्केट अगर मूड में होगी तो मार्केट के पास ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ रहा है 45,620 का, जो ये मेन लेवल है, ये मार्केट के लिए अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी कल के सेशन के लिए, फ्राइडे के लिए हमारे पास एक ये हद जो है एक मार्केट की वो आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे इस हाई तक भी रख सकते हैं 45,971, यानी राउंड फिगर आप कर लें अगर 46,000 का एक मैक्सिमम हाई मार्केट, यानी यहाँ पे अगर डबल टॉप लगाती है तो यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन के बाद मार्केट जो है फिर दोबारा 45,530 का 44,530 का ये जो मेन लेवल है हम इसको यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसने करेक्शन दी है, लेट्स सी अब यहाँ तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर निकलेगी तब हम कोई चीज़ देखेंगे, या इधर आएगी तब, बीच में हमने कोई डिसीजन नहीं लेना है। यही ट्रेड से पहले का पेशेंस होता है और इसी चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी है। बीच में अगर आप ट्रेड लेंगे तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो दोस्त रिस्की खिलाड़ी हैं जिनको बहुत शौक है तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं पर्सनली ना खुद अपने लिए रेकमेंड करता हूँ ना आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, ऑल दो वॉल्यूम्स अच्छे हमारे पास जनरेट हुए हैं। सो देखते हैं कल की क्लोजिंग हमारे पास किधर होती है। RSI भी देखें तो 73 के ऊपर है और हिस्टोग्राम अगर आप देखें मज़ीद वीक हो रहे हैं। सो मैकडी भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव होने जा रहा है, RSI भी हमारे पास हवा में तैर रहा है, ओवरबॉट रीजन में तैर रहा है। प्राइस एक्शन भी अगर आप देखें पैटर्न जो है हमारे पास जो है और सॉर्ट ऑफ जो है हमारे पास डबल टॉप की फॉर्मेशन जो है हमें दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, लेट सपोज अगर मैं ज्यूम करूँ इस चीज़ को सिर्फ समझने की हद तक, तो अगर ये यहाँ पे भी रुकता है तो हमारे पास जो है RSI की भी एक लोअर हाई जो है बन सकती है। सो इस चीज़ को जो है हमें फरामोश नहीं करना है, हमें इस चीज़ को देख के कंसीडर करते हुए ही आगे चलना है ताकि हम अपनी ट्रेड्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। सो आवरली चार्ट पे हम लोगों ने जो डिस्कशन करी थी, अभी भी मार्केट के पास वही 45,781 का रेजिस्टेंस जो है कंप्लीट है, वो अभी फिल वक्त जो है हमारे पास पेंडिंग है। आवरली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ आपको समझाना और बताना चाहूँगा बिल्कुल सिंपल अंदाज में रखने के लिए कि आप लोग किस तरीके से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। देखें, एक मैं आपको बड़ी पते की चीज़ बताऊँ कि हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि वीडियोस में कोई ना कोई चीज़ हम ऐसी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो सीखने वाला व्यूअर है उसका फ़ायदा हो। सो उसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस चीज़ को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे पास देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनामिक होती हैं। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल अंदाज में अगर मैं बताऊं तो वो डायनामिक जो चीज़ होती है वो स्टैटिक नहीं होती, वो चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से। तो इसी तरीके से आपने देखा कि हम लोग अभी जो 100 इंडेक्स को भी डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस डेज़ में हमारी वर्किंग जो थी ऑल दो वो सेफ़ है, लेकिन अभी उसका काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस लेवल से एक आगे की तरफ निकल गए और एक हमारे पास एक स्पाइक आया था, तो वो लेवल फिलवक्त हमारे काम के नहीं है। फिलवक्त काम के नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि काम के नहीं है, ज़ाहिर है इधर से नीचे जाएगी तो हमें उन्हीं लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है और हमारी वर्किंग उसी के ऊपर जो है डिपेंड कर रही है। ये तो एक स्पाइक आया तो एक ये नई रेंज बनी है, तो फिलवक्त हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, वो हर वक्त के हिसाब से चेंज हो रही होती हैं, हमें उसको मॉडिफाई करना होता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जैसे लेट सपोज ये आवरली के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे पास एक ये रेंज बन गई है। रेंज से मुराद है कि ये लोअर हाई अगर मैं देखूँ, एक लो क्या बना है जी 43,390 का, एक अभी तक इस रेंज का हाई क्या बना है 45,971 का। अब दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास ये हैं कि एक मैं सबसे पहले देखूंगा सपोर्ट कहाँ आ रही है बीच में, वो अराउंड इस लेवल पे आ रही है 44,869 पे। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं इधर तलाश कर सकता हूँ, नंबर वन। अब आप देखें इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी, एक अच्छी हेल्दी अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए तो उसके लिए मेरे पास दो लेवल हैं। एक कि यहाँ से इधर आए, क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ से चली थी और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हमारे पास अराउंड तकरीबन 2,500 पॉइंट के आसपास हमें जो है गेन मिला था। एक ये हो सकता है, या ये इस लेवल को क्रॉस करे। बीच में हमने एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि बीच में हमें नहीं पता कि मार्केट साइडवेज में जाए फिर नीचे चली जाए, साइडवेज में थोड़ी सी ऊपर जाए डबल टॉप बनाए फिर नीचे आ जाए। सो बीच में जो है हमारे पास क्लैश ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक इमीडिएट जो है एक अप ट्रेंड बना हुआ था। आप चाहें एक शॉर्ट जो स्पाइक देख रहे होते हैं वो इसको देख सकते हैं, और एक जो थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से चीज़ को देख रहे होते हैं उनके लिए भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मार्केट अगर हम देखें टेक्निकली तो अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर है। क्यों? मार्केट ने यहाँ से लो बनाया, एक हाई बनाया और ये एक लोअर हाई हो सकता है क्योंकि मार्केट ने अभी इसको तोड़ा नहीं है। अब यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन अगर तोड़ती है तो सबसे पहले तो इसने इस ट्रेंड को तोड़ा, दूसरा फिर इस सपोर्ट को अगर तोड़ती है तो इसने बेसिकली इस लोअर हाई को तोड़ दिया। तो लोअर हाई टूट गया तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी मतलब कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो गई
कि भाई एक जो मोमेंटम बना हुआ था प्राइस एक्शन, अब बायर जो है उसको ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ट्रेंड वाली, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अप ट्रेंड में प्राइजेज जो है हायर लो लगा रहे होते हैं, और डाउन ट्रेंड में प्राइजेज जो हैं लोअर हाई और लोअर लो लगा रहे होते हैं। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी, डिटेल में आप लोगों के साथ मैंने जो है इसमें सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे अगर ये यहाँ से मुड़ती है, जो कि एक रिवर्सल मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्राइस एक्शन पैटर्न मुझे यहाँ रेजिस्टिंग पॉइंट के पास दिख रहा है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये एक सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है, सॉर्ट ऑफ सिग्नल है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है रेजिस्टिंग पॉइंट के पास। तो अगर ये लोअर हाई बनता है डेफिनेटली फिर हमारे पास यहाँ तो एक ये पॉइंट होगा, एक बाइंग पोजीशन हम यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ कोई पैटर्न दिखता है, या अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर हमें हर हाल में बीच में नहीं, हमें यहाँ पे वेट करना और यहाँ पे जो है एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होगी। सो अब ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे कि आप किस माइंडसेट के हिसाब से जो है मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, आप किस हिसाब से जो है मार्केट को देख रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। तो अब या तो आपको इधर वेट करना है बाइंग अपॉर्चुनिटी का, इधर नहीं करना है कहीं पे भी। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या बन रही हैं। प्राइस एक्शन देखिए, चार्ट क्या बोल रहा है, फुटप्रिंट्स हैं ये फुटप्रिंट्स हैं प्राइजेस के। प्राइजेस कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। कौन पीछे बाइंग कर रहा है वो हम लोग डाटा को देख के एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब या तो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अलावा और कोई जादुई तरीका नहीं है। या आप इधर कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आप इधर देखते हैं तो आपके पास मैक्सिमम हाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये इससे अगर बाहर निकले तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। एल्स ये अगर इसको तोड़े तो फिर हमारे पास यही एक बाइंग जोन बन सकता है, यानी इसके आसपास का, यानी ज़रूरी नहीं है यही लाइन, यानी ये एक सपोर्ट जोन हमारा तकरीबन इसके आसपास का आप बना सकते हैं 43,300-600 के बिटवीन का। अगर यहाँ कोई सिग्नल मिलता है फिर ही हम दोबारा इन दो लेवल्स को टारगेट करेंगे। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा, और अभी इसी वजह से मैंने इस वर्किंग को जो आपके साथ किया भी है और आपको समझाने की कोशिश करी है। सो इन्हीं चीज़ों की एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल में समझने के लिए हमारी जो एक मास्टर क्लास है ट्रेड डोजो की, प्राइस एक्शन का टेक्निकल कोर्स है। वंस अगेन जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर इनरोलमेंट करने में लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, अगर आप लोग इसी तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहते हैं, सो आपके लिए ये क्लास है। आप इसमें जो है मज़ीद चीज़ें भी देख समझ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। 2 अगस्त जो है लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट्स है, और हमारे पास जो है फ्यू सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है फुल हो चुकी हुई हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये सिचुएशन है। कल के लिए हमारे वो मार्केट की एक अहम सपोर्ट है। फिबोनाची की सपोर्ट मैंने इसलिए हटाई क्योंकि फिबोनाची का काम जिस हद तक था वो हो चुका हुआ। हर इंडिकेटर, हर चीज़ हर जगह नहीं लगती, बट प्राइस एक्शन जो है वो हर जगह अप्लाई हो सकता है। दैट्स वाई आप लोगों के साथ जो है नेकेड प्राइस एक्शन को जो है मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कल के लिए हमारे पास आवरली पे 44,869 की जो एक अहम सपोर्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तब की तब देखेंगे, एल्स इससे बाहर निकलेगी तो ये रेजिस्टेंस होगा 45,971 का, या मैक्सिमम 46,000 का हाई। और मार्केट अगर मोड में होगी, ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको तोड़ के मज़ीद जो है हायर लो को फॉर्म करेगी। वो आप लोगों के साथ मैं फिर उसको जो है डिस्कस करूँगा। इंडिकेटर्स देखें, इंडिकेटर जो है हमारे नीचे ही चल रहे हैं। 61 पे RSI है। यहाँ पे भी जो मोमेंटम मैकडी में वो कोई इतना तगड़ा नहीं है, वो भी नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। सो होपफुली आपने इस चीज़ को समझा होगा, सीखा होगा। अब आप इसको अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। वीडियो में कुछ भी ज़रा सा भी सीखें, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। और लाइक करने में आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं। लाइक करने में यार, थम्स अप करने में इतना टाइम नहीं लगता है। थम्स अप से मुझे एक सिग्नल मिल जाता है कि यार हाँ, मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ आपको मज़ा भी आ रहा है और आपको समझ भी आ रही है, तो उससे थोड़ी सी जो है एक एप्रिसिएशन मिल जाती है। और मज़ीद मेरी कोशिश होती है कि मैं और अच्छे से अच्छा आप लोगों को सिचुएशन वाइज जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। रियल टाइम एग्जांपल में चीज़ें रख के कोई भी नहीं समझाता, आप किसी को भी देख लीजिए। मेरी कोशिश होती है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ही हम चीज़ें देखते हैं और चेरी पिक एग्जांपल देख के और दिखा के उसका रीज़न ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। लेकिन रियल टाइम में जो हम चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। सो हमें उसको जो है देखने की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है चीज़ें डिस्कस करी, ऑल दो प्रीवियस चार्ट में भी हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। एनी हाउ, सो आज के हमारे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं उसको भी फटाफट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ स्क्रिप्ट एनालिसिस में, और आप लोगों के साथ जो है लेवल्स जो है कल के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों ने जो है इसके अंदर एंट्री ली होगी। सो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो आप लोगों के साथ जो है मैं एक शॉर्ट टर्म के जो है ट्रेडिंग पॉइंट्स रख देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से उसको जो है मैनेज कर सकते हैं।
जी, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है WTL और ये मैं इसका डेली चार्ट आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो भी 18 तारीख को ही अभी रिसेंट बनाई है आप लोगों के साथ और उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। सो जैसा हमने इधर डिस्कशन करी, आज मार्केट ने जो इसमें ब्रेकआउट दिया। सो अभी हमारे पास इसका नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट 1.61 यानी 60 पैसे का जोन है। क्यों? क्योंकि पहले भी यहाँ पे मार्केट जो है इसको टच कर चुकी है और ये दोबारा इधर तक के लिए अभी जा भी सकता है। अभी मार्केट सिचुएशन भी हमारे और आपके सामने मार्केट में जो है एज सच जो है हमें स्क्रिप्ट देखने को नहीं मिल रहे, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा पेनी स्टॉक ही अपना काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 130 का उसको रखना पड़ेगा। इससे नीचे अगर आता है तो ये दोबारा इस जोन में आ जाएगा और दोबारा फिर 1.10 तक के जोन में हमें ये गिरता हुआ देख सकता है। सो वंस अगेन ये आपको समझाने बताने के लिए कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता है। तो अभी इसके लिए भी आपका स्टॉप लॉस और एक सपोर्ट पोटेंशियल जो वो यही लेवल है 130 का। अब ये अगर हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन ले तो इधर आए, और अगर हम देखेंगे और यहाँ से मुड़ता है या इवन अगर यहाँ से निकलता है तो एक आध कैंडल भी ये बना के 160 के टारगेट को जो है अचीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी टाइम बाद इस रेजिस्टेंस को तोड़ा ही नहीं। 2023 फ़ेब से अब तक जो है पहली दफ़ा इसने इसको तोड़ा है। तो डेफिनेटली प्राइजेस जब एक दफ़ा किसी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ते हैं तो वो अगले रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो इन दिस केस हमारे पास जो है ये इसका पोटेंशियल लेवल आ रहा है। ये आपके पास स्टॉप लॉस है और ये आपके पास एक पॉसिबल टारगेट इसका जो है हो सकता है। याद रहे पेनी स्टॉक है, इसको प्रेडिक्ट करना, देखना, समझना एक थोड़ा मुश्किल काम है, बट आप लोग अगर इसको डेली के ऊपर देखेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। या मैक्सिमम हाई के ऊपर भी आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। एल्स ये बीच में अगर कहीं रुक गया या घूम गया तो आप लोगों को वहाँ पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको देखनी है। मैक्सिमम हाई के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करते हुए अपनी निकलनी है। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है BOP द बैंक ऑफ पंजाब, और इसको अगर हम लोग देखें इसकी भी काफ़ी क्वेरीज थी। तो इसमें अगर हम देखें लास्ट वीडियो अराउंड 2 मई को बनाई थी, लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे। सपोर्ट उसने जो है तोड़ने के बाद जो है एक फेक आउट जनरेट करने के बाद, अच्छा मैं आवरली चार्ट देख रहा हूँ, WTL का डेली था, ये आवरली। सो वर्किंग जो है आप लोग अगर देखें तो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर किया करें, बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने सपोर्ट को यहाँ पे आके फेक आउट किया यानी तोड़ा, और वहाँ से जो है ऊपर जाके जितने भी इसके टारगेट यहाँ पे मेंशन थे इसने इसको कंप्लीट कर लिया। सो इस तरीके से मार्केट जो है वो डॉज देती है। खैर फिल वक्त हमारे पास ये वर्किंग अब हमारे काम की नहीं है। फ्रेश वर्किंग इसकी करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप में से किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सके। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा फ़िल्टर आउट कर लूँ ताकि बिल्कुल एक आसानी हो जाए। तो इसमें अगर हम देखें इसने सपोर्ट बनाई थी 3.55 पैसे पे, यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड बनाया और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन आ रहा था। प्रीवियसली भी अगर देखें यहाँ से इस जोन से प्राइस रेजिस्ट करें यानी 4.34 और 4.15 के जोन से। सो यहाँ से दोबारा रेजिस्ट हुए प्राइस, पीछे पुल बैक लिया, एक नई सपोर्ट बनाई 3.94 पैसे के ऊपर, और वहाँ से प्राइजेस दोबारा ऊपर जा रहे हैं। ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन सिग्नल एक दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, या इन्वर्टेड हैमर भी आप बोल सकते हैं। जो ये कर ली हमारे पास सिग्नल होता है कि प्राइजेस यहाँ से जो है मुड़ सकती हैं। सो थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो फ्रेश बाइंग सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो 435 से ऊपर अभी इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तभी इसके अंदर बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 394 या 390 तक का स्टॉप लॉस लाजमी रख सकता है, क्योंकि अगर इससे नीचे गया तो 355 की सपोर्ट तक ये दोबारा गिर सकता है और यही फिर हमारे पास इसका एक आइडियल लेवल होगा। और ये पोटेंशियल टारगेट जो है 394, 415 या 434 का जोन होगा, इसको हम दोबारा टारगेट कर सकते हैं। एल्स फिल वक्त अगर अभी हम सिचुएशन देखें प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, प्राइस एक्शन जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है थोड़ी थोड़ी दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं RSI भी देखूँ तो प्राइजेस भी जो है एक सॉर्ट ऑफ लोअर हाई बना रहे हैं और RSI भी सॉर्ट ऑफ लोअर हाई बना रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इधर तक का स्टॉप लॉस वो लाजमी रखे, अगर क्योंकि इससे नीचे निकला तो आपका ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ लुढ़क सकता है और आपको जो है मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉस का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना है और प्राइस एक्शन को जो है स्टडी करें ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरीके से प्राइजेस जो हैं वो मूवमेंट बनाते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ हो। किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है KEL। इसका भी मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, पैनी स्टॉक है ये भी हमारे पास। सो यहाँ पे भी सिचुएशन देखें, रीसेंट वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा कब बनाई थी, वो मार्किंग करना मैं भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अभी फिल वक्त 12 अगर हम सिचुएशन देखें वही वर्किंग पुरानी आपके पास जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका जो पोटेंशियल टारगेट है वो यहाँ से इसने दिया है, तो इसने इसको वैसे 2.10 को अचीव तो कर लिया लेकिन दोबारा ये उसकी तरफ जा रहा है। सो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो अराउंड जो है मैक्सिमम हाई के ऊपर मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि पैनी स्टॉक है, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है पर्सनली ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैक्सिमम हाई पे आपको जहाँ पे कल भी मिल रहा हो प्रॉफिट टेकिंग करें। एल्स अभी फिल वक्त जो है आप तकरीबन जो है इस कैंडल के आसपास अराउंड इधर
198 का जो है स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखें, क्योंकि अगर ये डेली इससे नीचे क्लोज होता है तो आपको इसमें से निकलना है, वरना ये 180 तक जो है गिर सकता है। और ये इसके पास एक आइडल सपोर्ट जो है वो हमारे पास देखने को मिली। और यहाँ अगर हम देखें सॉर्ट ऑफ गैप भी हमारे पास यहाँ पे, तो वो भी तकरीबन यहाँ पे एक विक अगर बने तो फेल हो जाएगा। फर्दर फिर ऊपर अगर इसने यहाँ से मूव लेने की कोशिश करी तो हम ये 2 पोटेंशियल टारगेट 1.98 और 210 का जो है रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग अभी इसके अंदर नहीं बनती है, किसी ने अगर बना लिए तो पहला पोटेंशियल टारगेट 2.10 पैसे का है। फ्रेश बाइंग जो है 2.10 के बाद ही इसमें बनती है। एल्स ये इसको वरना 181 के ऊपर अगर पुल बैक लेता है तो तलाश करेंगे। यहाँ बहुत अच्छा ये कि अगर हमें 156 में मिल जाए और तो ये पोटेंशियल लेवल्स भी हमारे पास इसमें बन सकते हैं। होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है टैली कार्ड का है। मैं जो आवरली चार्ट देख रहा हूँ तो इस पर जी हम लोगों ने वीडियो बनाई थी आई गेस 10 जुलाई को तकरीबन, हाँ 10 जुलाई की इसमें, क्योंकि मेरे पास शो हो रहा है। तो वहाँ पे हमने जो टारगेट्स इसके देखे थे तो अगर हम देखें तो हमारे पास अचीव हो चुके हुए अराउंड ईजीली। हमारे पास जो है हाई अगर मैं देखूँ 13% का गेन इसने दे दिया और सारे टारगेट्स को अचीव कर लिया। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो अब ये वर्किंग फिल वक्त हमारे काम की नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट अभी हम देखेंगे कि अभी हमारे पास करंट सिचुएशन क्या है और अभी क्या हो सकता है, तो वहाँ पे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है जी। तो सेम फेनोमेना है ये। आप लोगों में से अभी किसी ने अगर वीडियो गौर से देखी तो उसको समझ में भी आ रहा होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को आवरली 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर समझाई है। और ये आप लोगों से बात करते करते एक चीज़ मैंने और देखी है सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिल वक्त ये अप ट्रेंड में, लेकिन ये वही मोमेंटम है जहाँ से इसने जो है गेन लेना को जो है शुरू किया था। और अभी इसने फिर एक हाई लगाया 864 का, चला ये कहाँ से था 7.5 से, फिर इसने पुल बैक लिया और इस ट्रेंड लाइन से जो एक मोमेंटम दिया। तो अभी ये एक सॉर्ट ऑफ लोअर हाई की फॉर्मेशन हो गई है। वही चीज़ जो अभी आपको पूरी समझाई है मैंने। इसमें जो एक हमारे पास एक अर्ली सिग्नल है कि प्राइस एक्शन जो है रिवर्सल दिखा रहा है, क्योंकि प्राइजेज जो है काफ़ी ऊपर गई हैं। प्रॉफिट टेकिंग भी दिखेगी। आइडियल लेवल 763 का एक इनिशियल, अगर ये यहाँ पे मिले तो हम जो है एक मैक्सिमम हाई इसका जो है 864 का टारगेट कर सकते हैं। या ये प्रीवियस रेजिस्टेंस 820 का भी टारगेट रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर फिर ये 7.5 के जोन के आसपास, यानी 7.5 7.20 से जोन जो ये इधर गए इसके बिटवीन में मिले, फिर ही हम इसके अंदर जो है एक अपवर्ड मोमेंटम तलाश करेंगे। और ये पोटेंशियल लेवल जो है 763 का, 822 का या 864 का। एल्स इससे पहले हम लोग इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। किसी ने एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन जो है 787 या 763 का जो है, ये तो खैर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये नहीं, आप तकरीबन 8 रुपये का भी अभी फिल अगर देखें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इससे नीचे आए तो फिर ये 2 पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं। इससे पहले आप अगर इसमें अगर देखेंगे तो फ्रेश एंट्री अब अगर बनानी तो 865 को ये अगर अपने इस हाई को जब तक तोड़ के आगे नहीं जाता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि अब ट्रेंड हमारे पास जो है ये चलता रहेगा या नहीं। इससे पहले हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके की चीज़ें काम कर रही हैं और आप कुछ सीख रहे होंगे। वंस अगेन रिक्वेस्ट है, कुछ सीखा है, कुछ समझा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने जो नए दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ आए कि भाई टेक्निकल लेवल्स और चार्ट जो हैं वो काम करते हैं। वो ऐसे ही हवाई बातें नहीं होती हैं, और आप लोगों के साथ भी जो डिस्कशन होती है वो चार्ट के अकॉर्डिंगली हो रही होती है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जो है वीडियो की आ जाए। अब इंशाल्लाह और काफ़ी सारा कंटेंट है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।